नमस्कार, मैं आपका दोस्त रवि चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना निष्पक्ष, निर्भीक, बेबाक और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दे वाली खबरों का यूट्यूब चैनल न्यूज टुडे एमपी खबर आज की, जिसमें हम बात करेंगे उस परीक्षा की जो छात्रों के भविष्य की डगर तय करती है, परीक्षा के उस परिणाम की जो पालकों का सीना गर्व से चौड़ा कर देता है। छात्रों के साथ साथ असल परीक्षा उन शिक्षकों की भी होती है जो खुद साल भर मेहनत कर छात्रों को परीक्षा देने के काबिल बनाता है। लेकिन इसके विपरीत जिन जिलों में हजारों आदिवासी पलायन का दंश भोगते हैं, वह अपने मासूम बच्चों को भी साथ ले जाते हैं। नेता विधानसभा और लोकसभा में पलायन को रोकने पर बहस करते हैं, रोजगार के अवसरों की मांग करते हैं, लेकिन हल नहीं निकलता। इसके विपरीत स्कूलों में फर्जी उपस्थिति दर्ज होकर या अनुपस्थित छात्र परीक्षा में अचानक प्रकट हो जाते हैं और साल दर साल अच्छे नंबरों से पास होते जाते हैं। इधर ऐसे छात्र भी है जो साल भर स्कूल जाते हैं और फेल भी हो जाते हैं या केवल पास होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन मासूम आदिवासी छात्रों के नाम पर इस तरह का परीक्षा फर्जीवाड़ा आखिर कब तक चलेगा। पलायन वाले क्षेत्रों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती कर ली जाती है। अधिकांश जो कि उसी फलिए के निवासी होते हैं, वह छात्र विहीन स्कूलों का संचालन आसानी से कर लेते हैं और परीक्षा में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित कर लेते हैं। इन दिनों प्रदेश भर में बोर्ड व समकक्ष वार्षिक परीक्षाओं का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में 5वीं कक्षा की परीक्षाएं खत्म हो गई, साथ ही 8वीं व 10वीं 12वीं की परीक्षाएं चल रही। बड़वानी जिले में भी कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी तथा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास की देखरेख में परीक्षाओं का संचालन हो रहा तथा निष्पक्ष परीक्षा के संचालन की जिम्मेदारी परीक्षा केंद्र अध्यक्ष को दी जाती है। संकुल प्रभारी, जन शिक्षा, बीआरसी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी व उड़नदस्ता दल अलग से, लेकिन जिस तरह से परीक्षा केंद्रों पर राम राज्य वाली स्थिति दिखाई दी, उससे जिला प्रशासन की कार्य प्रणाली पर उंगलियां उठना लाजिमी है। एक परीक्षा केंद्र पर लगभग 10 या उससे अधिक स्कूलों के छात्र परीक्षा में बैठते हैं। संख्या के अनुपात में प्रति कक्षा में 1 या उससे अधिक शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है। निष्पक्ष परीक्षा संचालन के लिए सतत मॉनिटरिंग होती है। इसके इतर इन परीक्षा केंद्रों पर मीडिया के लिए तमाम पाबंदियां लगा दी जाती है ताकि अंदर जो चल रहा है वह बाहर ना आ सके। जब सब कुछ निष्पक्ष चल रहा है तो पाबंदी क्यों? चलो यह भी ठीक, लेकिन निष्पक्षता पर सवाल इसलिए खड़े भी हुए कि परीक्षा केंद्र के अंदर से तालाबंदी किस डर से की जा रही, कार्यरत अलावा अन्य शिक्षकों का अंदर क्या काम। इससे तो यह साबित होती है कि आराम से छात्रों को सामूहिक नकल करवा दो या खुद कापियां भर दो। बड़वानी जिले का पाटी विकासखंड शिक्षा के क्षेत्र में पहले से बदनाम है और इसमें आए दिन 4 चांद लगाने में जिम्मेदार कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं है कि पानसेमल, सेंधवा और अन्य विकासखंड में स्थिति निष्पक्ष है। दूरस्थ व दुर्गम इलाकों में मिलती जुलती स्थिति में है। हम अपने दर्शकों को एक परीक्षा केंद्र का नजारा दिखाने जा रहे हैं जिसमें छात्र 3 घंटे के लिए कैदी बन जाते हैं और जेलर रूपी केंद्र अध्यक्ष उन सभी शिक्षकों को अंदर कर लेता है जो उत्तर पुस्तिकाओं को समय सीमा में भरने में निपुण हो। पार्टी के गंदावल संकुल के दूरस्थ इलाके रोसमाल, जहां कोई आबादी ही नहीं, वहां के ऐसे हाल है। मजेदार बात यह है कि इस परीक्षा केंद्र के जिम्मेदार बाकायदा तालाबंदी के आदेश का हवाला भी देते हैं और बीईओ पार्टी का नाम लेते हैं। इधर बीईओ साहिबा इस आदेश से अनजान होने के साथ जबरन बदनाम करने की साजिश बताती है। परीक्षा के संचालन में अपनी कोई भागीदारी नहीं होने की बात कहती है, जबकि किसी कारण से परीक्षा केंद्र अध्यक्ष को बदलने का आदेश जारी कर सकती है, लेकिन वही केंद्र अध्यक्ष कुछ गलत करे तो सुधार की गुंजाइश नहीं है। वही बीआरसी जानकारी देने से बचने के लिए कॉल रिसीव नहीं करते। वहीं जिले के बड़े अधिकारियों की कार्य प्रणाली तो जग जाहिर है। बोलो ना, आप बोलो सही। आप हो कहाँ से बताइए तो सही। हम कोई भगतोड़ी रहे वापस।
मालूम पर वो अलाउ नहीं है, कह रहा अलाउ नहीं है। कुछ लिखा हुआ है क्या? हाँ देखा हुआ बताओ आदेश। आदेश मैडम के पास, डीओ मैडम के हैं? डीओ मैडम के पास। डीओ मैडम? हाँ क्या नाम है? दुर्जन सिंह चौहान। किस पद पर? मैं प्राथमिक शिक्षक हूँ, केंद्र अध्यक्ष कहाँ पर? यहाँ पर मावी। आपका शुभ नाम सर? दुर्जन सिंह चौहान, किस पद पे? प्राथमिक शिक्षक, केंद्र अध्यक्ष हूँ मैं, कहाँ पर? मावी रोजमाल में। यहाँ अभी क्या हो रहा है वर्तमान में? यहाँ 5वीं 8वीं की परीक्षा हो रही है, वार्षिक। कुल कितने बच्चे 5वीं 8वीं में? 5वीं में 38 है और 8वीं में 25 है, और दोनों में बच्चे पूरे उपस्थित हैं। यहाँ पर ताला क्यों लगाया गया है? यहाँ अनावश्यक लोग आ जाते हैं, इसलिए हमने ताला लगा दिया। अच्छा, जैसा कि हमारे साथी ने देखा, शिक्षक उत्तर पुस्तिका में लिख रहे थे, क्यों लिख रहे थे? नहीं, लिख नहीं रहे थे, वो उनको कागज को क्लियर कर रहे थे, उनके कॉपी में जो रोल नंबर वगैरह वो क्लियर कर रहे थे। परीक्षा का संचालन तालाबंदी के साथ इस तरह हो रहा कि कोई बाहरी परिंदा भी पर नहीं पखार सकता, तो इंसान की बिसात ही क्या। हालांकि हमने सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हाल में मोबाइल बैन की परंपरा का निर्वाह किया, लेकिन हमारी सजग आंखों ने शिक्षकों को उत्तर पुस्तिकाएं भरते देख लिया। इसके अलावा ऐसे बच्चे भी मौजूद थे जो 5वीं 8वीं के लग नहीं रहे थे, और रोसमाल की तरह चौकी के परीक्षा केंद्र टापर पर हम 2:30 पर पहुंचे, यानी आधे घंटे पर। हमको देखकर अंडर द कुछ शिक्षक बाहर की ओर भाग निकले। वहीं लगभग सभी छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं कंप्लीट हो चुकी थी, मानो यह उत्तर पुस्तिकाएं पहले से ही लिखी गई हो। राइटिंग की बात करें तो अंग्रेजी में कर्सिव से लेकर सुंदर शब्दों में लिखे गए उत्तर मिले। हालांकि कुछ छात्रों के निसंदेह सुंदर लेखन लिखते भी दिखाई दिए। केमो बस इसी संकुल के उबादगढ़ पर भी उत्तर पुस्तिकाओं में प्रश्न हल हो चुके थे। केंद्राध्यक्ष मई के सरूर में मिले। इसके अलावा चौकी संकुल में तो अफरा तफरी वाली स्थिति हमें दिखाई दी, और बाहर खड़ा शिक्षकों का झुंड परीक्षा वाले कमरों में भागे। मौजूद शिक्षिकाएं भी इस कमरे से उस कमरे में भागती नजर आई, यानी छात्रों को नकल कराई जाने की पूरी संभावनाएं लग रही। संकुल प्रभारी मुकेश बघेल अपने कार्य क्षेत्र से 25 किलोमीटर दूर बड़वानी होकर वार्षिक परीक्षाएं निष्पक्ष रूप से संचालित होने का दावा कर रहे थे। विकासखंड ऐसे मामलों को लेकर कुख्यात है और जिम्मेदार धृतराष्ट्र की भूमिका में है। हमारे पास इस खबर को दबाने के लिए टापर व उबादगढ़ में मौजूद शिक्षकों द्वारा नगद राशि की बात कही गई। वहीं न्यूज प्रोमो के बाद संकुल प्रभारी मुकेश बघेल खुद सेटिंग के लिए मिलने आए और चतुराई से बातें रिकॉर्डिंग करने लगे, लेकिन उनका शरीर धरा का धरा रह गया और हमने उनकी पोल खोल दी। बड़वानी जिले में अब शिक्षक कितने नकारा और षड्यंत्रकारी हो गए कि पहले खुलकर राजनीतिक कार्यों को अंजाम दो और खुलासे के डर से मुद्दा उठाने वालों को फंसाने की साजिश रचो। मुकेश बघेल बाला बच्चन को अपना रिश्तेदार व राजपुर के बदमाशों का डर दिखाकर दबाव बना रहा, लेकिन उनको पता नहीं कलम वालों के आगे बड़े बड़े दिग्गज नतमस्तक हो जाते हैं, तो इनकी बिसात क्या। इधर बड़वानी की नई नवेली कलेक्टर गुंचा सोनोवार से काफी आशाएं थी कि उनकी पहली कलेक्टरी को वह यादगार बनाने व विकसित बड़वानी का तमगा दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी भविष्य में होता दिखाई नहीं देता। बेलगाम अफसरशाही तो पहले से हावी है और राजनीति के धुरंधरों की कार्यप्रणाली किसी से छिपी नहीं। अब निष्पक्षता की बात जिले में संभव नहीं। शायद कमिश्नर ही इस मामले को लेकर मूल्यांकन रुकवाकर जांच कराएं और दोषी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करें। आगे भी खबरों को लेकर मैं हाजिर होता रहूंगा, लेकिन आपने अभी तक अगर हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूले।